कोर्ट का सम्मान सभी को करना चाहिए और माननीय न्यायालय का या माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर कोई फैसला आता है तो मुझे लगता है कि सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। बिहार बदल चुका है, अब पुराने ढर्रे पर बिहार नहीं चलने वाला है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने वाले लोगों की अब जरूरत है। हमारे नेता युवा हैं और यही कारण है कि हमेशा वो एमवाई की बात करते हैं, महिला और युवाओं की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग जो चुनाव में टिकट मिलने की बात हुई है तब महिलाओं की संख्या आप देख लीजिए कितनी ज्यादा थी। देखिए हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब से राजनीतिक जीवन काल रहा है ना, उस जीवन काल में कभी भी उनके ऊपर एक दाग नहीं है, एक छींटा नहीं लगा। वैसे व्यक्ति का कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो वैसे व्यक्ति के ऊपर, वैसे विचार के धनी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई विपक्ष कुछ भी बोलता है तो मैं कुछ इस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर भारत रत्न की मांग रखी गई है तो निश्चित रूप से मैं इसका समर्थन। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में पीएचडी मंत्री संजय सिंह है। जिस तरह से लालू परिवार पर कोर्ट का जो निर्णय आया, फैसला आया, उसको लेकर के बातचीत करेंगे। संजय सिंह किस तरह से कहेगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, लगातार फैसले आए कोर्ट का, आप भी मानते हैं? देखिए, कोर्ट का सम्मान सभी को करना चाहिए और माननीय न्यायालय का या माननीय उच्च न्यायालय का कोई भी किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर कोई फैसला आता है तो मुझे लगता है कि सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कोर्ट किया गया है, कोर्ट ने जो कोर्ट किया है कि सामूहिक जिस तरह से आपराधिक गिरोह चलाने का काम जो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि बोलने के लिए सबको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं भी इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो भी हो रहा है, बिहार की सरकार जो है न्यायप्रिय सरकार है या केंद्र की सरकार न्यायप्रिय सरकार है, कहीं किसी के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करती है और बोलने की स्वतंत्रता सबको है। कोई भी कोई आरोप लगा ले, लेकिन इस आरोप में कहीं कोई दम नहीं है। अभी आप सभा संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान एमओआई की चर्चा आपने की, कहे कि हमारे जो नेता है चिराग पासवान वो भी एमओआई की बात करते हैं, हम लोग भी एमओआई के। आप लोग का एमओआई जो है महिला और युवा है, लेकिन विपक्ष की अगर बात कर ली जाए, राजद की बात कर ली जाए, तो एमओआई यानी मुस्लिम और यादव की जो कॉम्बिनेशन है वो लेकर। देखिए, बिहार बदल चुका है, अब पुराने ढर्रे पर बिहार नहीं चलने वाला है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करने वाले लोगों की अब जरूरत है। हमारे नेता युवा हैं और यही कारण है कि हमेशा वो एमवाई की बात करते हैं, महिला और युवाओं की बात करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग जो चुनाव में टिकट मिलने की बात हुई है तब महिलाओं की संख्या आप देख लीजिए कितनी ज्यादा थी। लोकसभा चुनाव में भी आप देख रहे हो कि 2 महिला हमारे सांसद हैं। विधायक में भी आप देख रहे हो कि लोगों को टिकट भी मिला और हमारी कई महिलाएं जीती भी। कई महिलाओं को उन्होंने सचेतक का पद भी दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता हमेशा एमवाई अगर बोलते हैं तो उसको बोलते ही नहीं है, बल्कि पूरा करने का काम भी करते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर एक मन से बोलते हैं एम और वाई, महिला और युवा, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को भी बढ़ाते हैं। और रही बात युवा की, तो आपके सामने खड़े हम हैं, अभी हमारे रानू सिंह जी जो बेलसन के विधायक है, तो तमाम लोग देख रहे हो कि एम और वाई, युवा में जितने भी लोग हैं सबको, युवा को आगे बढ़ा रहे हैं और इनमें महिलाओं को बढ़ा रहे हैं। भारत रत्न की अगर चर्चा हो तो नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा इन दिनों तेज है। जदयू के नेता है केसी त्यागी जी, उन्होंने कहा कि भारत रत्न नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जब से राजनीतिक जीवन काल रहा है ना, उस जीवन काल में कभी भी उनके ऊपर एक दाग नहीं है, एक छींटा नहीं लगा। वैसे व्यक्ति का कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तो वैसे व्यक्ति के ऊपर, वैसे विचार के धनी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई विपक्ष कुछ भी बोलता है तो मैं कुछ इस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर भारत रत्न की मांग रखी गई है तो निश्चित रूप से मैं इसका समर्थन। प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया है। निश्चित रूप से, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि विपक्ष तो सवाल उठा रहा है ना कि किस लिए नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न। क्या नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा काम किया? आज हम प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे थे राजद के, तो उन्होंने कहा कि विकास की अगर आप बात करेंगे ना, तो आप जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि मंगरीलाल मंडल बोले हैं, तो उनके समय का पूछिएगा कि उनके समय का बिहार कैसा था और आज का बिहार कैसा है। उनके समय लूट खसोट भ्रष्टाचार, आज जो ये देख रहे होंगे इस कार्यक्रम में, जो पूरे बिहार की महिलाएं, बहुत सारे महिला हमारी जो हैं वो कल रात में आकर पटना में रुकी हुई हैं, आज सुबह सुबह चल दी हैं। क्या उस समय का वो बिहार था? क्या उस समय महिलाएं हमारी रात में निकल सकती थी? क्या हमारी माता बहनें जो है जिस प्रकार से आज 12 बजे 2 बजे रात में पटना शहर में घूम रही है, बिहार के किसी भी जिला में घूम रही है, क्या उस समय ये संभव था? तो ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, सिर्फ बेबुनियाद बात करते हैं। ये लोग को कहीं भी कोई विजन नहीं रहा है, कभी भी इन लोगों का कोई सोच नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलने का कहीं कोई अधिकार नहीं। चलिए, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं कुछ बोलने का अधिकार नहीं। देखिए, संजय सिंह थे, पीएचडी मंत्री हैं, लगातार चिराग पासवान के ऐसे करीबी मंत्री माने जाते हैं। हमने बातचीत किया है जिस तरह से बिहार में आए दिन अपराध की घटना हो या सत्ता विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है कि देखिए बिहार कहां से कहां चला गया। नीतीश कुमार की अगर बात हो तो भारत रत्न देने की, तो यहाँ इन्होंने कहा कि
मिलना चाहिए। उनपे जब से वो बिहार को संभाले यानी 2005 से एक दाग जो है वो नहीं लगा है। लेकिन देखिए विपक्ष जो है इस पे सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार को किस लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए तमाम मुद्दे पर हमारे साथ संजय सिंह बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।